नमस्ते। आज हम एक ऐसी खगोलीय यात्रा पर निकलने वाले हैं जो जितनी खौफनाक है उतनी ही हैरान कर देने वाली भी। जरा सोचिए, हमारा सबसे करीबी खगोलीय साथी यानी हमारा अपना चांद, जिसे हम रोज रात के आकाश में इतनी शांति से चमकते हुए देखते हैं। क्या हो अगर अचानक वो अपनी कक्षा से भटक जाए और हमारी पृथ्वी की ओर एक भयानक स्पीड से गिरने लगे? सच कहूं तो ये सिर्फ कोई कोरी कल्पना नहीं है। आज के इस विश्लेषण में हम बिल्कुल वैज्ञानिक तरीके से समझेंगे कि चांद का यह खगोलीय संतुलन हमारे वजूद के लिए आखिर कितना जरूरी है। अब इस खौफनाक सवाल पर सीधे आते हैं। क्या होगा अगर चांद सच में पृथ्वी पर गिर जाए? जरा कल्पना कीजिए, आप रात के आकाश में देख रहे हैं और चांद अपने सामान्य आकार से अचानक 10 गुना बड़ा दिखाई दे रहा है ना डरावना? ये नज़ारा जितना अविश्वसनीय होगा उतना ही खौफनाक भी। पलक झपकते ही पूरी दुनिया के महाद्वीप एक ऐसे भयानक खतरे में आ जाएंगे जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। यह बिल्कुल किसी हॉलीवुड की डिजास्टर मूवी जैसा लगेगा, लेकिन यकीन मानिए, इसके पीछे का विज्ञान आपके होश उड़ाने के लिए काफी है। चलिए, सबसे पहले अपने इस नाजुक खगोलीय संतुलन को गहराई से समझते हैं। अब इस नंबर पर जरा गौर कीजिए, 23.5। आपको शायद लगता हो कि चांद का काम सिर्फ समंदर में लहरें पैदा करना है, लेकिन नहीं, चांद दरअसल एक विशालकाय लंगर की तरह काम करता है। आपको तो पता ही है कि हमारी पृथ्वी अंतरिक्ष में बिल्कुल सीधी नहीं घूमती। यह अपनी धुरी पर लगभग 23.5 डिग्री के झुकाव पर घूमती है, और चांद का शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण ही वो अदृश्य शक्ति है जो पृथ्वी को इस सटीक कोण पर टिके रहने में मदद करती है। सच कहूं तो यही झुकाव वो मुख्य कारण है जिसकी वजह से हमारी पृथ्वी पर जीवन पनप पाता है। और ये तुलना हमें बहुत ही शानदार ढंग से दिखाती है कि ये संतुलन हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है। चांद है तो हमारे पास गर्मी, सर्दी और मानसून जैसे मौसम हैं जिनका हम अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन सोचिए, अगर चांद अचानक गायब हो जाए तो क्या होगा? दूसरे ग्रहों का गुरुत्वाकर्षण हमारी पृथ्वी को इतनी बुरी तरह डगमगाने पर मजबूर कर देगा कि सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाएगा। कभी पूरी दुनिया भीषण ठंड में जम जाएगी तो कभी झुलसा देने वाली गर्मी में जलने लगेगी। ऐसे में जीवन का टिके रहना तो बिल्कुल ही असंभव हो जाएगा। अब बात करते हैं विनाश के आगमन की, वो खौफनाक मंजर जब चांद हमारी तरफ गिरने लगेगा। चलिए, अब इस तबाही को थोड़ा और करीब से देखते हैं कि ये आखिर बढ़ेगी कैसे। जैसे जैसे चांद पृथ्वी के करीब आता जाएगा, तबाही का स्तर नाटकीय रूप से बढ़ता जाएगा। सबसे पहले महासागरों का पानी एकदम भयानक रूप ले लेगा। सैकड़ों मीटर ऊंची मेगा सुनामी उठेंगी। सोचिए, ये लहरें पल भर में दुनिया भर के तटीय शहरों को पूरी तरह निगल जाएंगी। और बात सिर्फ पानी तक नहीं रुकेगी। गुरुत्वाकर्षण का खिंचाव इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि वो सीधे तौर पर पृथ्वी की पपड़ी यानी क्रस्ट को ही चीरने लगेगा। पूरी दुनिया में भयानक भूकंप आएंगे और एक साथ कई सुपर ज्वालामुखी फटने लगेंगे। लिटरली पूरी पृथ्वी अंदर से उबलने लगेगी। लेकिन रुकिए, यहीं पर आती है रॉश लिमिट, जो इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट है। ज्यादातर लोग और हॉलीवुड की फिल्में भी यही मानती हैं कि चांद एक विशाल ठोस गेंद की तरह आएगा और सीधा पृथ्वी से टकरा जाएगा। लेकिन विज्ञान कहता है, बिल्कुल नहीं। इस दिलचस्प रहस्य को समझने के लिए हमें रोश लिमिट को समझना होगा। अंतरिक्ष में हर बड़े खगोलीय पिंड के चारों ओर एक अदृश्य बाउंड्री होती है। जब चांद इस लिमिट के भीतर आएगा तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा ताकतवर हो जाएगा कि वो चांद को एक साथ बांधे रखने वाले उसके खुद के गुरुत्वाकर्षण को पूरी तरह हरा देगा। हमारी पृथ्वी के लिए वो जादुई या यूं कहें कि भयानक संख्या है 18,000 किलोमीटर। जी हां, जब चांद हमारी तरफ गिरते हुए इस सटीक 18,000 किलोमीटर की दूरी पर पहुंचेगा, तब एक बेहद ही नाटकीय घटना होगी। ये वो पॉइंट है जहां पृथ्वी का जबरदस्त खिंचाव चांद के वजूद को ही पूरी तरह मिटा देगा। किसी सीधे टकराव की जगह यहां कुछ ऐसा होगा जो देखने में बिल्कुल किसी सपने जैसा लगेगा। तो चांद पृथ्वी से टकराएगा नहीं, बल्कि इस भयानक गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण वो बिल्कुल किसी रबर की तरह खिंचने लगेगा और देखते ही देखते लाखों करोड़ों टुकड़ों में बिखर जाएगा। सच में ये एक बेहद डरावना लेकिन हैरान कर देने वाला दृश्य होगा। चांद का ये मलबा पृथ्वी पर गिरने की बजाय हमारी पृथ्वी के चारों ओर एक बेहद खूबसूरत और चमकता हुआ वलय यानी रिंग बना लेगा, बिल्कुल हमारे सौरमंडल के शनि ग्रह की तरह। रात का आसमान हमेशा के लिए बदल जाएगा और चमकते हुए पत्थरों का एक विशाल कंगन हमारी दुनिया को हमेशा के लिए घेर लेगा। अब आते हैं इस कहानी के उस हिस्से पर जो प्रलय से शुरू होकर प्रलय पर ही खत्म होता है।
तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि ब्रह्मांड के काम करने के तरीके में भी कैसी गजब की समरूपता है ना? चांद का अंत जिस महाप्रलय से होगा, मजे की बात यह है कि उसका जन्म भी ठीक वैसी ही एक प्रलय से ही हुआ था। अरबों साल पहले जब हमारी पृथ्वी बहुत युवा थी, तब थिया नाम का एक मंगल ग्रह के आकार का विशाल ग्रह पृथ्वी से एक भयानक स्पीड से टकराया था। इस हिंसक टकराव ने बहुत भारी मात्रा में मलबा अंतरिक्ष में उछाल दिया। फिर समय के साथ अंतरिक्ष में तैरता हुआ वही मलबा गुरुत्वाकर्षण के कारण आपस में जुड़ गया और उसी ने हमारे आज के इस चांद का रूप लिया। मतलब प्रलय से जन्म और अंततः प्रलय में ही समाप्ति। अंत में ये सब हमें हमारे मानव अस्तित्व की इस नाजुक सच्चाई की ओर ले जाता है। अब इस पूरे कॉन्सेप्ट के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये उत्पत्ति और विनाश की कहानी हमें एक बहुत गहरा कंट्रास्ट दिखाती है। एक तरफ हमारे पास भारत के 64 योगिनी मंदिर जैसे शांत और रहस्यमयी प्राचीन खंडहर हैं जो सदियों से चुपचाप खड़े हैं और मानव इतिहास की बुद्धिमत्ता को समेटे हुए हैं, और दूसरी तरफ अंतरिक्ष में होने वाली ऐसी अकल्पनीय हिंसक घटनाएं हैं। ये प्राचीन संरचनाएं हमें बार बार याद दिलाती हैं कि हमारा वजूद इस अनंत और खौफनाक ब्रह्मांड के सामने कितना छोटा है। हम सचमुच एक बेहद ही नाजुक खगोलीय संतुलन के भरोसे टिके हुए हैं। तो दोस्तों, इस पूरे सफर के बाद मैं आपको एक गहरे और थोड़ा परेशान कर देने वाले विचार के साथ छोड़ना चाहता हूं। ब्रह्मांड के इन रहस्यों को जानने के बाद जरा सोचिए, अगर वास्तव में चांद अपनी कक्षा से भटक जाए और आसमान में उसके बिखरने में हमारे पास सिर्फ 24 घंटे बाकी हों, तो कोई अपने जीवन के वे अंतिम क्षण किसके साथ बिताना चाहेगा? ये एक ऐसा विचार है जो विज्ञान की विशालता को हमारी मानवीय भावनाओं की गहराई से जोड़ देता है। सोचने वाली बात है ना? खैर, इस खगोलीय यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।